जय हिंद बच्चों, इंटीग्रेशन के बेटा पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को लेकर क्वेश्चन के फार्मूले ना बता के आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि यार अगर आपको तरीका पता होगा तो आप सभी सवाल को बहुत इजीली अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आता है बेटा कि 1/1 क्वाड्रेटिक का आपको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे 1/ax² प्लस का bx प्लस c, ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद सिक्सर फार्मूला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसको लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम 1/रूट क्वाड्रेटिक आ गया यार, 1/रूट क्वाड्रेटिक का भी रूल वही होगा। आप इसको क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में सिक्सर फार्मूला लगाओगे, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके सामने आएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। जैसे आ गया px प्लस q होल डिवाइड बाई ax² प्लस का bx प्लस का c आ गया। तो आपको ध्यान देना है a इंटू लॉग, आप जो क्वाड्रेटिक होगा बेटा लॉग के अंदर रख देना। फिर b इंटीग्रेशन ऑफ 1/ कितना क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक बेटा अपॉन में आए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, सिक्सर फार्मूला लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सर a और b की वैल्यू क्या है, अब बात को समझो बेटा। a और b की वैल्यू निकालने के लिए जो लीनियर दे रखा है px प्लस q इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, और प्लस क्या कर देना है, यहाँ पर b कर देना है। लीनियर इधर बन जाएगा क्योंकि आप क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे, लीनियर में आ जाएगा। आप कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करके a आएगा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके b निकल के आ जाएगा। वापस उठा के वैल्यू पुट करोगे, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर मैं बोलूं लीनियर डिवाइड बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका इंटीग्रेशन करना हो, जैसे आ गया ऊपर लीनियर, नीचे आ गया रूट क्वाड्रेटिक, तो कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मेट बेटा सेट कर देना है। लेकिन a और b की वैल्यू निकलेगी कैसे, सेम सिचुएशन px प्लस का q इक्वल टू a इंटू, ध्यान देना बेटा अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट को डिफरेंशिएट नहीं करना है, केवल क्वाड्रेटिक को करना है। और बेटा प्लस का भी, यहाँ पे लीनियर इक्वल टू लीनियर हो जाएगा, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। वापस यहाँ पे लगा के आप बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आ गया फ्रैक्शनल रेशनल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करोगे, बहुत भयंकर सवाल इस पे पूछे गए। आज सभी प्रकार के अप्रोच को अपन सीखेंगे। क्या है 1/a प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, या इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, 1/a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, 1/a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का सी आ जाए। ऐसे अनेकों प्रकार के सवाल आ सकते हैं, मतलब साइन कॉस में स्क्वायर आ जाए लेकिन नीचे के साइड आ जाए, तो क्या करना है, कुछ नहीं। जो कांस्टेंट टर्म अकेला होगा बेटा उसमें क्या करना है, c इंटू 1 लिख सकते हो, 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स रख सकते हो। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, c को आप रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ बेटा। अगर कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पे देखोगे आप a दे रखा है, a को रिप्लेस कर सकते हो a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स के साथ। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, अब कॉमन लेकर ऊपर भेजोगे सेक स्क्वायर बन जाएगा। आप इस प्रकार से फॉर्मेट देखोगे, नीचे tan बनेगा, फिर आप tan को क्या बोलोगे, t बोलोगे, tan को t मान के आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, डिफरेंशिएट करोगे, सेक स्क्वायर ऊपर मिल जाएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिक्सर फार्मूला लगने के बाद में। इसी का केस नंबर 2 को लेकर मैं बात करूंगा। जैसे 1/a प्लस का b sin x प्लस का c cos x आ गया, 1/a प्लस b sin x या 1/a प्लस का b cos x आ गया, बीच में प्लस हो माइनस हो a sin x प्लस माइनस b cos x आ गया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है। जो बेटा cos x है वहां पे cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 लगा देना है यहाँ पर, लेकिन 1 को रिप्लेस कर देना है। मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म अकेला होगा मेरे भाई उसको 1 इंटू कांस्टेंट टर्म, लेकिन 1 की जगह पे sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर x/2 आप सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर बेटा जहां पे sin है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिखोगे। फिर सेम काम जो केस नंबर 1 में किया था, नीचे से cos स्क्वायर x/2 कॉमन लेकर ऊपर भेजोगे, sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा। नीचे बेटा tan बन जाएगा, tan x/2 को t मानोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, आपका आंसर बेटा आपके सामने आ जाएगा सिक्सर फार्मूला लगने के बाद में। फिर आपको बच्चों 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल इंटीग्रेशन सिखाने जा रहा हूं, जो बहुत भयंकर सवाल पूछे गए इस क्लासिकल इंटीग्रेशन पर। कैसे, कहीं पर भी इंटीग्रेशन में आप यार ई मल्टीप्लाई करते हुए देख लो तो तुरंत एक बार जरूर सोचा करो कहीं क्लासिकल इंटीग्रेशन सवाल तो नहीं है। जैसे e की पावर x fx प्लस f डैश ऑफ x, मतलब जो फंक्शन है ना उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर जुड़ रहा है, लेकिन e की पावर x सबसे बाहर है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x। बेटा e की पावर क्या है, x इंटू fx प्लस का c हो जाएगा। अगला क्लासिकल क्या है, कोई फंक्शन fx है लेकिन बेटा x मल्टीप्लाई कर रहा है इसी fx के डेरिवेटिव के साथ, तो तेरा आंसर हो जाएगा बेटा x इंटू fx प्लस का c हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट और ट्रिक को सीखने के लिए और बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करने के लिए बने रहें चैनल केडी डिफेंस ब्रिगेड के साथ। थैंक यू सो मच।